बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बुक की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 18.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन है जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तब जाकर हम अपनी एक्सरसाइज को बड़ी आसान तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास जो है वो है थ्योरम ऑफ इंटरनेंडो। इंटरनेंडो से मुराद होगा कि हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, जब हम इसको राइट करते हैं यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाता है। लेकिन थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी हमने इनका रेसिप्रोकल ले लेना है। जब हमें रेसिप्रोकल चाहिए होगा फ्रैक्शंस का, तब उस केस में हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ इंटरनेंडो को इस्तेमाल करेंगे। जब हमने क्या करना होगा, जब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को चेंज करना होगा, तो डिनोमिनेटर्स को चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स को नोमिनेटर यानी इस डिनोमिनेटर को इस नोमिनेटर के साथ जब हम चेंज करेंगे, यानी जो तब्दीली होगी वो इन दोनों की होगी। ठीक है, यानी सी को जब हम डिनोमिनेटर और बी को जब हम नोमिनेटर बनाएंगे तो उस केस में हम यहाँ पर अल्टरनेंडो थ्योरम को यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन है, जब इस पर ये थ्योरम लग जाता है तो उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ओके, अब आ जाते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो से मुराद हो जाएगा कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, सेम वही हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस थ्योरम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना, उसको हमने जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका क्या है बी, इट्स मीन कि यहाँ पर प्लस बी कर लेना है, और इसका डिनोमिनेटर डी, इट्स मीन यहाँ पर डी को प्लस कर लेना है। यही बात है कंपोनेंडो थ्योरम में। नोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है ए है, इसका मतलब है यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। जब हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर बी है और इसका डिनोमिनेटर डी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम डी ऐड कर देंगे। जब थ्योरम अप्लाई हो जाएगा तब हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। डिविडेंडो से मुराद हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपोनेंडो में ऐड किया डिनोमिनेटर को, डिविडेंडो में सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, प्लस की जगह पर माइनस का निशान लगा देना है। बस ये था बेसिक फ़र्क। अब हम आ जाते हैं आगे। ओके, हमारे पास जो फिफ्थ थ्योरम है ना, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हमारा वो थ्योरम है जिसकी मदद से हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा क्वेश्चन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जब हम ये वाला थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, एक मिनट, यानी जो हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। जब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा तो अप्लाई होने का मतलब ये हो जाएगा कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। मकसद ये था कि सबसे पहले नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे दोनों तरफ। नोमिनेटर्स में क्या होगा, एडिशन होगी, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। किसकी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। मतलब ये होगा कि हमारे पास नोमिनेटर में चाहे वो एक लफ्ज़ हो, दो लफ्ज़ हो, तीन लफ्ज़ हो, नोमिनेटर में हम उनको ऐड करेंगे जब ये थ्योरम अप्लाई होगा, एंड डिनोमिनेटर में हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चले हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर और मज़ीद अच्छे तरीके से सॉल्व कर आपको समझाएंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 18.4 है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है। प्रूफ ये करना है कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4x प्लस 3y, 4x माइनस 3y, 4z प्लस 3w, 4z माइनस 3w। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चाहे जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं, चाहे हमारे पास एक नंबर हो, दो हो, ज़्यादा हो, लेकिन हमने उस कंप्लीट को एक ही समझना है।
जैसे कि ये हमारा कंप्लीट क्या है, 1 है, ए है, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर बी है, ये वाला नॉमिनेटर सी है और ये वाला डिनोमिनेटर हमारे पास डी है, यानी ये ए है, ये बी है, इसको सी और इसको डी हमने समझना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेते हैं, सी प्लस डी और सी माइनस डी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा नॉमिनेटर है उसमें पहले हमने डिनोमिनेटर ऐड कर लेना है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में फिर हम माइनस कर देंगे। चले हम आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं 4x प्लस 3y। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम इसको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब हम ये डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज़ है ना उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पर देखें हम इनके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, a माइनस बी, जो प्लस किया था अब वो माइनस करेंगे। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर, माइनस के लिए हम ये करते हैं कि हम ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से जो साइंस होते हैं वो चेंज होते हैं, प्लस की वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए प्लस को हम ओपन करके राइट कर लेते हैं, लेकिन माइनस को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। 4x माइनस 3y। अब आ जाते हैं यहाँ पर 4z प्लस 3w। हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, d को। d हमारे पास क्या है, 4z माइनस 3w। ठीक हो गए। सो चले अब हम आपको समझाएंगे अगला स्टेप। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कटिंग हो रही है ना, हम पहले वो कटिंग कर लेंगे। -3y प्लस 3y इनकी कटिंग होगी तो हमारे पास क्या रह गया, 8x। डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 4x, माइनस की वजह से ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा 3y। अब यहाँ पर देखें -3w एंड प्लस 3w की कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 8z। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारी ओपन हो जाएगी, -4z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3w। अब यहाँ पर -4z एंड प्लस 4z की कटिंग हो जाएगी, सेम यहाँ पर प्लस 4x माइनस 4x की कटिंग हो जाएगी। हमारे पास क्या रह गया है, 8x, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 3 6y इज़ इक्वल टू 8z, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6w। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था कि हमने किस में राइट करना है, x रेशो y इज़ इक्वल टू z रेशो w में, यानी रेशो में कोई भी यहाँ पर उसके साथ नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या कर देंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब देखा जाए तो ये 8 यहाँ पर भी नॉमिनेटर में, यहाँ पर भी है, इस 8 की इस 8 से कटिंग हो जाएगी, इस 6 की इस वाले डिनोमिनेटर के 6 के साथ जब कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाए। अक्सर जब भी हमारे पास रेशियो होता है उसमें हमारे पास कटिंग इसी तरीके से होती है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, इट्स मीन के नॉमिनेटर की कटिंग नॉमिनेटर से होगी, डिनोमिनेटर की कटिंग डिनोमिनेटर से होगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करके राइट करना चाहते हैं तब भी, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और भी आसान कर लें तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लें। हम लिख देंगे कैंसलिंग 8/6 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। हमें क्या हासिल होगा जब हम ये 8/6, यानी जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी, अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं फेस टू फेस उनकी, तब भी अगर आपको उसमें समझ नहीं आया तो आप ये वाला स्टेप लिख लें, क्योंकि आपकी बुक वालों ने भी यही स्टेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x/y इज़ इक्वल टू z/w, और यही हमारा प्रूफ था जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ता है, सेकंड पार्ट में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ चुका होता है।
सेम हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हम इस पर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नॉमिनेटर्स को राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 5x माइनस 3y। 3y में हमने क्या प्लस करना है, उसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 5x प्लस 3y। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 5x माइनस 3y है उसमें हमने माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कि है 5x प्लस 3y। सेम दूसरी तरफ भी हम यही काम करेंगे। पहले हम प्लस करेंगे, तो प्लस के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्लस की वजह से कोई भी साइंस चेंज नहीं होता। ठीक है, 5z प्लस 3w। डिनोमिनेटर में हमने क्या कर लेना है, 5z माइनस 3w, माइनस कर देंगे ये वाला डिनोमिनेटर जो कि है 5z प्लस 3w। अब यहाँ पर देखें जो कटिंग हो रही है ना, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हमें मालूम है जब ऑपोजिट साइंस होते हैं सेम वैल्यूज़ के साथ उनकी कटिंग हो जाती है। 5 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 10x, एंड यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 3y। सेम यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 10z, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5z माइनस 3w माइनस 5z माइनस प्लस माइनस 3w। अब यहाँ पर कटिंग किस किस की हो रही है, प्लस 5 की माइनस 5x के साथ, प्लस 5z की माइनस 5z के साथ कटिंग हो रही है। हमारे पास क्या रह गया 10x, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस, जब दोनों के साथ सेम साइन इट्स मीन वैल्यू ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस का साइन सेम लगेगा माइनस 6y। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा माइनस 6w, क्योंकि माइनस 3w यहाँ पर भी है, माइनस 3w हमारे पास यहाँ पर भी है। अब देखा जाए हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 10 बाई माइनस एक्स है, यहाँ पर भी 10 बाई माइनस 6 है वेरिएबल्स के साथ। तो अब हम लिखेंगे कैंसलिंग 10 बाई माइनस 6 ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर देखें जब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x बाय वाई इज़ इक्वल टू z बाय w। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है। हमने इस पर भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका अब हमें मालूम हो गया कि सबसे पहले हम नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम यही स्टेप करेंगे कि नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो हमने यहाँ पर ऐड का निशान लगाया होता है इनके बीच में, अब वो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, जो कटिंग हो रही है हम यहाँ पर उसकी कटिंग कर देंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा 2x³ एंड यहाँ से 2z³। अब डिनोमिनेटर की बारी है, क्योंकि ये माइनस की वजह से ये ब्रैकेट ओपन होगी। तो ये माइनस x³ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y³। अब यहाँ पर भी z³ प्लस w³ सेम रहेगा, माइनस की वजह से माइनस z³ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस w³। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर x की कटिंग हो रही है, यहाँ पर हमारे पास z की कटिंग हो रही है। हमारे पास क्या रहेगा 2x³ के साथ यहाँ पर 2y³। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2z³ के साथ यहाँ पर 2w³। हम यहाँ पर किसको कैंसिल करें, कैंसिल 2 ऑन बोथ साइड, कैंसिल 2/2, क्योंकि 2/2 हमारे पास यहाँ पर गिवन है ऑन बोथ साइड्स। जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x³ बाय y³ इज़ इक्वल टू z³ बाय w³। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब फॉर्म में उन्होंने प्रूफ के हमने करना है कि x
बाय वाई, डब्ल्यू बाय जेड, ना कि क्यूब। तो जब हमारे पास यहाँ पर क्यूब है तो हम इस क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाय वाई का क्यूब। तो इसके ऊपर अपना क्यूब रूट लगा देंगे, इसके ऊपर अपना क्यूब रूट लगा देंगे। अब z का क्यूब है तो इसके ऊपर अपना क्यूब रूट, एंड w के ऊपर अपना क्यूब रूट लगा देंगे। लगाने का मकसद क्या हो जाएगा, ताकि ये तमाम अपने अपने क्यूब रूट के साथ इनकी कटिंग हो जाए। जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं उसके सामने यहाँ पर लिख रही हूँ अगला पॉइंट हमारा x बाय वाई इज़ इक्वल टू z बाय w, और यही हमारा प्रूफ्ड है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट पर भी हम ये इसी तरीके से कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम को अप्लाई कर लेना है। सो चले हम आ जाते हैं 3x प्लस 2y, यहाँ पर भी लिख देंगे 3x प्लस 2y। नॉमिनेटर में हमने प्लस कर लेना है किसको, ये वाली वैल्यू जो कि है 3x माइनस 2y, एंड यहाँ पर इसी वैल्यू को हमने माइनस कर लेना है। माइनस को हम हमेशा ब्रैकेट में राइट करते हैं। अब आ जाएगा 3z प्लस 2w, इसमें यहाँ पर हमने प्लस कर लेना है। यहाँ पर 3z प्लस 2w में यहाँ पर हमने माइनस करना है। सो क्या करना है, यहाँ पर 3z माइनस 2w, यहाँ पर 3z माइनस 2w। ठीक हो गया। जो कटिंग हो रही है सबसे पहले हम कटिंग 2w 2w, 2y की कटिंग हो जाएगी। 3 प्लस 3 6x, और यहाँ से 6z आ जाएगा। नीचे वाली ब्रैकेट हमारी यहाँ पर ओपन कर देते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारी ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर 3x प्लस और माइनस 3x की, और यहाँ पर प्लस और माइनस 3z की कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर है 3x 2 प्लस 2 4y, यहाँ पर हमारे पास है 6z, यहाँ पर 2 प्लस 2 4w। अब हम अगेन राइट करेंगे कैंसलिंग 6/4 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x बाय वाई इज़ इक्वल टू z बाय w। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब तक तो हमारे पास यहाँ पर दो थे x y, लेकिन यहाँ पर x y z w तमाम के तमाम 4 वेरिएबल्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। सो चले हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ से ही इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, सबसे पहले हम यहाँ पर भी राइट कर लेते हैं। पहले हम प्लस करेंगे फिर यहाँ पर माइनस करेंगे। किसको, ये डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेम यही वैल्यू, हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w, इक्वल का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर भी वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सो चलें हम राइट कर लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ये सेम यही वैल्यू हम यहाँ पर भी राइट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम माइनस का निशान लगा देंगे। 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w राइट कर लेते हैं। w है। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है तो आपको मैं यूँ शो कर देती हूँ। ये है हमारे पास है 3w।
अब यहाँ पर भी हम राइट कर लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। अब जो कटिंग हो रही है अब हम उनकी पहले कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 2z और माइनस 2z की कटिंग, 3w और माइनस 3w की कटिंग। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 2z प्लस में है, ये माइनस में है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 3w माइनस में है, यहाँ पर 3w प्लस में है। ठीक है, ये हमारे पास 3w है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास जो रह गए हैं अब हम उनको राइट कर लेते हैं। हमारे पास 2x प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास 4x और 3y और 3y आ जाएगा हमारे पास 6y। यहाँ पर भी हमारे पास 4x प्लस 6y आ गया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बारी, क्योंकि हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को ओपन नहीं किया था ना माइनस की वजह से, तो अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये माइनस है, माइनस 2x माइनस 3y। जो प्लस के साइन थे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो माइनस के साइन है वो प्लस में हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम इस डिनोमिनेटर की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3w। अब माइनस की वजह से इन तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस यहाँ पर राइट कर लेती हूँ माइनस 3w। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। अब यहाँ पर देखें जिस की कटिंग हो रही है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें माइनस 2x प्लस 2x की कटिंग प्लस 3y माइनस 3y की कटिंग हो गई। सेम अब यहाँ पर भी 2x और माइनस 2x की कटिंग प्लस 3y और माइनस 3y की कटिंग हो रही है। इनकी हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। सॉरी, ये मेरे पास यहाँ पर माइनस का साइन था, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर प्लस का साइन ये लगे, ये है माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास जो रह गया है 4x प्लस 6y, यहाँ से रह गए हैं 4z और 3 प्लस 3 6, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते 4z प्लस 6w, 4x प्लस 6y, सॉरी ये माइनस है और यहाँ पर तो ये बाय मिस्टेक मुझसे प्लस लग गया, ये माइनस है। ठीक है, 4x माइनस 6y। अब डिनोमिनेटर पर आ जाता है, यहाँ पर 2 प्लस 2 4z और माइनस 3x और माइनस 3x से माइनस 6w आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम में कि जो वेरिएबल्स यहाँ पर हो तो उसके डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि वो तो आमने सामने है, यानी 4x प्लस 6y का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो यहाँ पर नोमिनेटर में है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना वो है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब हम ये दोनों, ये और ये, इसको जब डिनोमिनेटर बनाते हैं और इसको जब नोमिनेटर बनाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर अल्टरनेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सो लिख देंगे बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, तो नोमिनेटर जो हमारे पास है 4x प्लस 6y। अब आपको समझाती हूँ, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो भी अपनी जगह पर सेम रहेगा। फ़र्क क्या होगा, इसको और इसको, इन दोनों की जगह हमने चेंज कर देनी है। तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम इसकी जगह पर ले आएंगे। ठीक हो गया, लेकिन अब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। अब हम अगेन यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे।
सो यहाँ पर देखें हमने ये राइट कर दिया। अब हम इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 6y। यहाँ पर भी लिख देंगे 4x प्लस 6y। यहाँ पर प्लस करेंगे 4x माइनस 6y को। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 4x माइनस 6y को। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 4z प्लस 6w। यहाँ पर भी हो जाएगा 4z प्लस 6w। यहाँ पर हम प्लस करेंगे 4z माइनस 6w को। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 4z माइनस 6w को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है हम वो कटिंग सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4 प्लस 4 8x। यहाँ पर आ जाएगा 8z। यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4z प्लस 6w माइनस 4z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6w। 4x की इनकी कटिंग हो जाएगी और इनकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास रह गया 8x और यहाँ से रह जाएगा 12y। 8z और 12w। अब हम लिखेंगे कैंसलिंग 8/12 ऑन बोथ साइड। वी गेट हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x/y इज इक्वल टू z/w। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, हम लोगों ने अब क्या प्रूफ करना है। अब हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d है। इफ़ ओके हमारे पास यहाँ पर अब इस तरीके से गिवन है। चले यानी हमारे पास सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व कर, लेकिन क्या है हमारे पास रेशो फॉर्म में गिवन है। ऑब्वियसली हमने रेशो को क्या कर लेना है, जो रेशो के सामने गिवन है वो उसका डिनोमिनेटर है। सेम इसका डिनोमिनेटर ये। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, वहीं से इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b² a² प्लस b² इज इक्वल टू ac माइनस bd ac प्लस bd। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई यहाँ पर हमने थ्योरम अप्लाई कर दी है। अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b²। यहाँ पर भी राइट करेंगे a² माइनस b², प्लस करेंगे a² प्लस b²। यहाँ पर हम यही वैल्यू a² प्लस b² को माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पर है ac माइनस bd ac माइनस bd। पहले हम प्लस करेंगे फिर यहाँ पर माइनस, प्लस करेंगे तो आ जाएगा ac प्लस bd, माइनस करेंगे तो आ जाएगा ac प्लस bd। ठीक हो गया। अब जो जो कटिंग हो रही है सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। सो चले यहाँ पर देखें b² प्लस माइनस b² की कटिंग हो रही है, bd प्लस माइनस bd की कटिंग हो रही है। हमारे पास क्या रह जाएगा 2, क्योंकि a² ये है a² ये, तो इट्स मीन 2a²। अब हम डिनोमिनेटर्स की जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। a² माइनस b² माइनस a² माइनस b², क्योंकि माइनस की वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। 2ac, क्योंकि यहाँ पर भी एक ac है एक ac यहाँ पर है तो ये 2ac हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ac माइनस bd माइनस ac माइनस bd। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है a² माइनस प्लस माइनस a² की कटिंग हो रही है। इसी तरीके से ac प्लस है ac माइनस है, इनकी कटिंग हो रही है। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया है 2a² एंड माइनस 2b²। सेम यहाँ पर भी 2ac और माइनस 2bd हमारे पास रह गए। अब हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इनको बोथ साइड्स पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कैंसिलिंग 2 बाय माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट
हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए सी बी डी। ओके, हमारे पास कटिंग फेस टू फेस इनकी होती है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस है, यानी इसकी कटिंग आमने सामने के साथ। सो ये वाला ए जो है इसकी पावर के साथ काट देगा, ये वाले बी को इसकी पावर के साथ काट देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी, और यही हमारा प्रूफ था। ओके, पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास इस तरीके से गिवन है। हमने यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम राइट किया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा नॉमिनेटर को मैंने ब्लू पेन से राइट किया है और जितने भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैंने ऑरेंज पेन यूज़ किया उनके लिए, ठीक है। सो चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर -c और +c की कटिंग हो रही है, +d और -d की कटिंग हो रही है। हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2a + 2b, ठीक है। सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर c और -c की कटिंग हो रही है, +d और -d, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2a - 2b रह गया। अब डिनोमिनेटर्स की ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं। सो a + b + c + d, माइनस की वजह से इन तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे, -a -b + c + d। सेम यहाँ पर भी हम इसी तरीके से राइट करेंगे, a - b + c - d -a। ओके, इस ब्रैकेट के भी तमाम साइंस माइनस की वजह से चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो ये +b हो जाएगा, +c और -d बन जाएगा। अब जो जो कटिंग हो रही है हम उनकी कटिंग कर लेंगे। -a + b -b, क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर, 2c + 2d। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2a - 2b, 2a ओके सॉरी, यहाँ पर हमने अभी तक कटिंग ही नहीं की तो अभी हम यहाँ पर ये राइट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास क्या रह गए। यहाँ पर a और a की कटिंग हो रही है, b और b की कटिंग हो रही है। हमारे पास रह गया 2c और -2d, 2c - 2d। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि ये वाला a b वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए था, c d को यहाँ पर होना चाहिए था, यानी इन दोनों की जो जगह है वो हमने चेंज करनी है। जब हमने इनकी जगह चेंज करनी है तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेनी है। तो चले, जब हम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हम इनको राइट कर लेते हैं। यानी इन दोनों की जगह तो सेम है, जगह चेंज होगी इन दोनों की। सो चलिए पहले हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, देन इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक हो गया। अब हम इस पर अगेन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो बस यहाँ पर आप लोग को मालूम है, आप ये वाली लाइन अल्टरनेंडो एंड कंपोनेंटो प्रॉपर थ्योरम राइट कर सकते हैं। बस हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। प्लस करेंगे 2a - 2b को, 2a - 2b को, सेम 2c + 2d, 2c + 2d, प्लस कर देंगे 2c - 2d को, माइनस कर देंगे 2c - 2d को। जो कटिंग हो रही है उनकी पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो रही है यहाँ पर 2b और यहाँ पर -2 + 2d की, हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 4a
एंड यहाँ पर हम अपनी ब्रैकेट खोल देंगे तो 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, यहाँ से 2 हो जाएगा हमारे पास 4c, ब्रैकेट ओपन होगी 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास रह गया है 4a, यहाँ पर है 4c, यहाँ पर है 4b और यहाँ पर है 4d। हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, कैंसलिंग 4/4 ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, a/b इज इक्वल टू c/d, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सो चले हम आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार हमारा वही है जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे। सो चले हम आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को। सो x प्लस 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। अब हमने ये डिनोमिनेटर क्या कर लेना, यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ पर माइनस कर, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यहाँ पर इसी डिनोमिनेटर को हमने माइनस कर लेना है। सो चले आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। अब जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। बस यहाँ पर हम डायरेक्ट इन तमाम के साइंस को चेंज करके राइट कर लेते हैं, क्योंकि ये इनके साइंस क्या हो जाएंगे, माइनस। सेम यहाँ पर भी 4 प्लस 5 एंड 4 माइनस 5, ठीक है। माइनस की वजह से हमें मालूम होता है कि माइनस की वजह से इन दोनों ब्रैकेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो बस हमने माइनस के साइन के साथ ही इनके साइंस चेंज करके राइट कर दिए हैं ताकि हमारे स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएं। जो जो कटिंग हो रही है पहले हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। इस ब्रैकेट की इसके साथ कटिंग हो रही है, इस वाली ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ कटिंग हो रही है। सो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया है 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का साइन दोनों के साथ है तो माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस आएगा 9, जब हम माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस का साइन किस तरीके से ख़त्म होगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों तरफ क्या है, माइनस है। तो इट्स मीन ये वाला माइनस इस माइनस के साथ काट देंगे। काटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 and 2। हमने 2 को भी कट करना है, तो हमने इस 2 को इस 2 के साथ इनकी आमने सामने इनकी इस तरीके से इनकी कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ 9 लिख दें। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ पर लगा देनी है। सो चले हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 5 इज़ इक्वल टू, जब हम 9 का स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इसके वेट्स मीन कि जब ये स्क्वायर रूट हटेगी तो यहाँ पर एक निशान प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक बार प्लस -3 या प्लस माइनस जो भी नंबर होगा हम वो यहाँ पर राइट कर देंगे।
अब हमारे पास यहाँ पर अगेन आ जाएगा आइदर कि अगर +3 होगा तो ये आएगा और अगर -3 होगा तो ये आएगा। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि x + 3 x - 5 = 3, x + 3 और x - 5 = -3। ठीक हो गए। हम इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड और दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x + 3 = 3 x - 5। सेम यहाँ पर भी x + 3 = -3 और x - 5। अब यहाँ से आ जाएगा x + 3 = 3x - 15। अब 3x बड़ी वैल्यू यहाँ पर है तो इट्स मीन कि इस x को यहाँ पर लाएंगे तो -x हो जाएगा, 3 अपनी जगह पर सेम रहेगा। 15 माइनस है, यहाँ पर आकर +15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि 18 को हमने क्या कर लेना है, 2 के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 के टेबल में 9 के साथ, यानी जो हमारे पास x की वैल्यू है एक तो आ गई है +9। अब दूसरी वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आती है। सो यहाँ पर देखें x + 3 = -3x + 15। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर ले आते हैं तो x -3x से ये +3x हो जाएगा, +3 से ये -3 हो जाएगा। जब हम प्लस करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़र 4 3 ज़र, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब हमने इसको राइट कर लेना है। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू इसकी 9 है, दूसरी वैल्यू इसकी 3 आ गई है x की, ठीक है। सो यहाँ पर भी अब हमने यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अब कर लेना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर x + 1 प्लस √x - 1, सेम x + 1 √+ x - 1। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ऐड कर लेना है। जब हम ऐड करेंगे तो इनके जो साइंस हैं वो सेम रहेंगे, √x + 1 माइनस √x - 1। अब हम माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही इनके साइंस चेंज करके राइट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, स्टेप्स हमारे कम हो जाएं। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर हमने प्लस करना था, प्लस की वजह से इनके साइन सेम रहे हैं। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से इस वाले डिनोमिनेटर के जो साइंस हैं वो प्लस माइनस के बजाय माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट्स पॉइंट। अब कटिंग हो रही है इसकी इसके साथ, इस वाले स्क्वायर रूट की इस वाले स्क्वायर रूट की। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 √x + 1 2 √x - 1। सो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा -1। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 है, इस 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी। हमारे पास रह जाएगा x + 1 x - 1। अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो चले हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर इस 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और इस -1 का भी हम यहाँ पर स्क्वायर लें। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x + 1 x - 1 = 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा और -1 के स्क्वायर से 1 ही रहता है, तो इसलिए हम इस 1 को रिमेन रहने देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हम यहाँ पर इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ पर ले आएंगे।
1 लिखें ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर देखें x + 1 इज़ इक्वल टू 9x - 1, x + 1 इज़ इक्वल टू 9x - 9। अब हमने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 9x है, -9 को यहाँ ले आएंगे तो ये +9 हो जाएगा, एंड +x को यहाँ ले आएंगे तो ये -x हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा 10, यहाँ से ये आ जाएगा 8x। हमें x चाहिए तो इसका मतलब है कि 8 को दूसरी तरफ जाकर हम डिवाइड कर देंगे, इनकी कटिंग होगी, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, 10 आता है 5 के साथ। सो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5/4 आ गई। इट्स मीन कि यही इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट क्या है? 5/4। सो यहाँ पर देखें, हम जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे पहले, एंड दूसरे स्टेप में हम माइनस की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इन दोनों के साथ प्लस प्लस के साइन है, तो वो अब माइनस के साइन हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है ये और ये x - 5 वाला जो स्क्वायर रूट है उसकी कटिंग हो रही है, यहाँ पर x + 5 वाले स्क्वायर रूट की आपस में कटिंग हो रही है। हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2 √x + 5, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, -2 √x - 5 इज़ इक्वल टू, प्लस करेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। सो अब हमने क्या कर लेना है कि हम यहाँ पर इनकी कटिंग करेंगे, यानी ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कट हो जाएगा, इस 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x + 5 स्क्वायर रूट, और ये रह जाएगा x - 5 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 11/9। हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x + 5 और x - 5 इज इक्वल 11 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 121, 9 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 81। अब हमने क्या करना है कि 81 को यहाँ पर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, एंड x - 5 को 121 के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, ताकि जो फ्रैक्शन है ये हमारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। एटी वन को x से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81x। 5 को 81 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 405। 121 को करेंगे तो 121x, जब 121 को 5 से करेंगे तो 605। अब यहाँ पर देखें, ये बड़ी वैल्यू है x की, इसका मतलब है कि 121x को इस वाले x को यहाँ ले आएंगे तो -81x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 405 है, -605 को यहाँ पर ले आएंगे तो +605 बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1010 इज़ इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 40x। अब हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि 40 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में अब यहाँ पर देखें, 1 0 इसका कट जाएगा, 1 0 इसका कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 101/4 इज़ इक्वल टू x, यानी यही हमारा इसका क्या है? सोल्यूशन सेट है। सो यहाँ पर भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ कर लेना है। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सॉरी, x - 4 का क्यूब -x - 3 का क्यूब। सेम यही वैल्यू हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब
ये वाले जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों तरफ पहले यहाँ पर प्लस करना है और जहाँ पर माइनस का, यहाँ पर पहले हम प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर क्या करें, पहले हम ये ब्रैकेट्स राइट कर लेते हैं, x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स के साइन जो प्लस के थे अब वो दोनों के साइन माइनस के बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 63 में हम प्लस कर लेंगे 65 और यहाँ पर 63 में हम माइनस कर लेंगे 65 को। सो यहाँ पर जो जो कटिंग हो रही है सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये दो ब्रैकेट सेम है तो इट्स मीन हम यहाँ पर 2x माइनस 4 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा दोनों के साथ माइनस का साइन, माइनस 2x माइनस 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू, जब हम इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 128 और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब बड़ी आसान है हमारे पास कटिंग, माइनस का साइन को माइनस के साइन के साथ काट देंगे, इस 2 को इस 2 के साथ हम यहाँ पर काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा हुआ है, हमने इस क्यूब को ख़त्म करना है तो इट्स मीन कि हमने क्या ले लेना है, हमने इसका क्यूब रूट ले लेना है। सो चले हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। सो चले आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x माइनस 4 और हमारे पास ये क्या x माइनस 3 का क्यूब, यहाँ पर 128 है और यहाँ पर 2 है। अब हमने इसका क्यूब रूट ले लेना है। ठीक हो गए। यहाँ पर तो बड़ा आसान है, क्यूब को क्यूब रूट के साथ हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 128 है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 128 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। सो ये 2 के टेबल में जाएंगे तो ये 64 के साथ आ जाएगा, फिर 2 के साथ जाएंगे तो 32 के साथ, फिर 2 के साथ जाएंगे तो 16 के साथ, फिर 2 के साथ जाएंगे तो 8 के साथ, फिर 4, फिर 2 एंड देन 1 के साथ। सो यहाँ पर देखें क्यूब रूट का मतलब है कि हमने 3 पेयर्स लेने हैं, तो ये एक आ गया पेयर, ये दूसरा आ गया 3 का पेयर। अब हमारे पास क्या आ गया, एक 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय दूसरा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने यहाँ पर ये कर लेना है कि जिन जिन पर क्यूब है तो वो तो आसानी से क्यूब रूट से बाहर हो सकते हैं, तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये जो हमारा क्यूब रूट है ये रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई क्यूब रूट नहीं है, इट्स मीन इन दोनों के साथ क्यूब है तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इस 2 का भी ये हमारा क्यूब रूट है। इसका मतलब है कि ये वाला 2 का क्यूब रूट इस 2 के क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ज़र 4। अब हम इसको यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 x माइनस 3। अब यहाँ पर हम इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 12। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 4x की वैल्यू यहाँ पर है, ये x आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये 3x हो जाएगा। 12x को यहाँ लाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 8/3। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।